चैप्टर 2 में हम लोग देखेंगे द स्ट्रेटेजिक रोड मैप ऑफ यूनिवर्सिटी टाइमलाइंस एंड व्हाई चाइना मैटर्स नाउ। व्हाई टाइमिंग मैटर्स मोर देन मोस्ट पीपल रियलाइज। अगर आपने कभी स्कॉलरशिप के बारे में रिसर्च की है तो शायद आपने एक कॉमन फ्रस्ट्रेशन एक्सपीरियंस की होगी। आप किसी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में पढ़ते हो, एक्साइटेड हो जाते हो और फिर अचानक डिस्कवर करते हो कि एप्लीकेशन डेडलाइन कुछ महीने पहले ही क्लोज हो चुकी है। और यही रीजन है कि स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में इंटेलिजेंस से ज्यादा प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि जब उन्हें अप्लाई करना होगा तब वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेंगे, रिकमेंडेशन अरेंज कर लेंगे और एसओपीज लिख लेंगे। लेकिन रियलिटी में एक सक्सेसफुल एप्लीकेंट यूजुअली एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होने से पहले ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि मैंने किया था। अगर हम 2026 का इनटेक को देखें तो सितंबर 2026 प्रोग्राम्स के लिए मेजर सीएससी एप्लीकेशन जो लार्जली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के है वो अप्रैल 2026 तक क्लोज हो चुकी थी। कुछ यूनिवर्सिटीज और स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जून तक एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रही थी। लेकिन सबसे कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटीज के लिए अर्ली प्रिपरेशन बिगेस्ट एडवांटेज हो सकता है। इसीलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और सीरियसली चाइना में स्कॉलरशिप जर्नी को कंसीडर कर रहे हो तो आपको सितंबर 2027 इनटेक को टारगेट करना चाहिए। और यहाँ गुड न्यूज ये है कि आपके पास टाइम है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक टाइम को आप वाइजली यूज करते हो, क्योंकि सक्सेसफुल एप्लीकेशन वो सीजन में प्रिपेयर की जाती है जो पहले ही एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होने से पहले प्रिपेयर कर सकते हैं। सक्सेसफुल एप्लीकेशन सीजन से पहले प्रिपेयर करना चाहिए। सेक्शन 2 में हम लोग देखेंगे 2027 का गेम प्लान। अब प्रैक्टिकल बात पे आते हैं। मान लीजिए कि सितंबर 2027 को आप इनटेक का टारगेट कर रहे हैं तो आपका जर्नी ऑफिशियली अक्टूबर या नवंबर 2026 से स्टार्ट हो जाना चाहिए। इसी पीरियड में यूनिवर्सिटीज अपने न्यू एडमिशन साइकिल ओपन करना स्टार्ट करती है। ये जो फेज है जहां स्मार्ट एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, स्कॉलरशिप कैटेगरीज अंडरस्टैंड कर लेते हैं और प्रोफेसर्स या एडमिशन डिपार्टमेंट के साथ अपना कम्युनिकेशन बनाता है। इसी फेज में आपको सारा कुछ रिसर्च करना है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड फरवरी से अप्रैल। यह स्कॉलरशिप इकोसिस्टम का एक पीक सीजन होता है। इसी ड्यूरेशन में मेजॉरिटी सीएससी एप्लीकेशन, यूनिवर्सिटी नॉमिनेशंस और स्कॉलरशिप रिव्यू प्रोसेस की जाती है। इसी फेज में हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और यही एक स्मॉल डिफरेंस ह्यूज रिजल्ट क्रिएट कर सकता है। दो कैंडिडेट सेम डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं। एक कैंडिडेट फरवरी में डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना स्टार्ट करता है, दूसरा कैंडिडेट उसले अगले साल नवंबर से प्रिपरेशन कर रहा होता है। किस कीजिए कौन स्ट्रॉन्गर एप्लीकेशन सबमिट करेगा? जो बंदा प्रीवियस ईयर से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। यही रीजन है टाइमिंग इटसेल्फ बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आप एडवांटेज के बात कर रहे हो तो आपको एडवांस प्लानिंग करना चाहिए। तो आप बेटर रिकमेंडेशन लेटर सिक्योर कर सकते हो, बेटर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख सकते हो और कई केसेस में प्री एडमिशन लेटर्स भी ऑब्टेन कर सकते हो। और स्कॉलरशिप वर्ल्ड में अगर आपको प्री एडमिशन लेटर्स मिल जाता है तो ये कभी कभी गोल्ड के इक्वल होते हैं। समर 2027 तक एडमिशन डिसीजन और स्कॉलरशिप रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका वीजा प्रोसेसिंग हो गया, आपका ट्रैवल प्लानिंग और रिलोकेशन प्रिपरेशन होती है और फिर सितंबर 2027 में एक कम्प्लीटली न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। एक चैप्टर जो शायद आपकी लाइफ की डायरेक्शन को परमानेंटली चेंज कर दे। सेक्शन 3 में हम देखेंगे व्हाई योर चॉइस ऑफ सिटी कैन शेप द फ्यूचर। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में आते हैं। अगर आप चाइना जाते हो एग्जैक्टली कहाँ जाओ, कैसे आप ये रिसर्च करोगे? क्योंकि चाइना को सिर्फ एक कंट्री की तरह देखना ये तो गलती हो जाए। कई वेज में चाइना एक कॉन्टिनेंट की तरह भी फील होता है। डिफरेंट सिटीज होती है, डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट अपॉर्चुनिटी और वहाँ का डिफरेंट कल्चर। और इसीलिए सिटी सिलेक्शन ऑलमोस्ट उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जितना आपका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन होता है। आप जिस सिटी में स्टडी करोगे वहीं आपका प्रोफेशनल इकोसिस्टम बनेगा, वहीं आपका नेटवर्क क्रिएट होगा, वहीं इंटर्नशिप और अपॉर्चुनिटीज डेवलप होगी। इसीलिए सिटी को सिर्फ लोकेशन मत समझिए, इसको करियर स्ट्रेटजी समझिए। तो चलिए सेक्शन 4 में सिटीज के बारे में बात किया जाए। बीजिंग और द पॉलिसी मीट्स इनोवेशन। अगर चाइना का कोई ब्रेन है तो यही बीजिंग सिटी को इसका ब्रेन कहा जाता है। यहाँ आपको कुछ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी मिलेगी, जैसे कि थिंगहुआ यूनिवर्सिटी, पीकिंग यूनिवर्सिटी। इंस्टीट्यूशन जो सिर्फ चाइना में नहीं बल्कि दुनिया भर में रिस्पेक्टेड है। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं। लेकिन बीजिंग के रियल स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी एकेडमिक्स नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया है
जो आपका डिग्री के बाद बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप इंटरनेशनल बिजनेस, पब्लिक पॉलिसी, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट या इनोवेशन स्ट्रेटजी पढ़ रहे हो। आप सिर्फ टेक्स्ट बुक से नहीं सीख रहे हो, आप उस एनवायरनमेंट में रह रहे हो जहां डिसीजन एक्चुअली शेप किए जा रहे हैं। इसी वजह से बीजिंग उन प्रोफेशनल्स के लिए प्रैक्टिकली पावरफुल हो जाता है। लीडरशिप रोल, कंसल्टिंग पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन हो या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसमें अगर आपका फ्यूचर है तो ये सिटी अच्छा हो सकता है। आप क्लासरूम से बाहर निकलते हो और ये सिटी आपका एक लिविंग केस स्टडी बन जाता है। इसके बाद आते हैं शंघाई। शंघाई को चाइना का बिजनेस कैपिटल कहा जाता है। अगर बीजिंग चाइना का ब्रेन है तो शंघाई इसका मनी इंजन है। यह सिटी स्पीड, कॉमर्स और इंटरनेशनल बिजनेस का एक सिंबल बन चुका है। यहाँ पे दुनिया भर के मल्टीनेशनल कंपनीज जो बाहर से आते हैं वो यहाँ पे जगह बनाते हैं, अपना बेस बनाते हैं। ग्लोबल फाइनेंस, ट्रेड्स, कंसल्टिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये एक पावरफुल इकोसिस्टम यहाँ पे खड़ा किया गया है। अगर आप एमबीए करना चाहते हो एंटरप्रेन्योरशिप में, फाइनेंस में और मल्टीनेशनल करियर में, अगर आप बिल्ड करना चाहते हो अपना फोकस, तो शंघाई एक इनक्रेडिबली स्ट्रेटेजिक चॉइस हो सकता है। यूनिवर्सिटी जैसे SJTU और फूडान स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कनेक्शन के लिए जाने जाते हैं, और एमबीए एक हिडन बेनिफिट भी देता है। डिग्री तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है आपका किस इकोसिस्टम में 2 साल आप स्पेंड करते हैं। शंघाई आपको हर दिन डिमांड करता है बिजनेस ग्लोबल है, और जो प्रोफेशनल ग्लोबल थिंकिंग डेवलप कर लेते हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज भी ग्लोबल हो जाए। जैसे कि मैं इतना साल बाहर रहा तो अभी मुझे मन करता है कि बाहर कहाँ ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सके। अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं तो और भी कई सिटीज है जो हम लोगों को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये बहुत लोग एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी ऐसे नेग्लेक्ट करके मिस कर देते हैं। आप शेंजन को देख, शेंजन एक ऐसा सिटी है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का एक जैसे इकोसिस्टम पावर हाउस हो गया है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, स्टार्टअप्स है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, फ्यूचर फोकस्ड इंडस्ट्री का कनेक्शन यहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरीली है। फिर आता है ग्वांगझो, इंटरनेशनल ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क्स के लिए ये एक ग्लोबली कनेक्टेड सिटी है। और इसके बाद है चोंगचिंग, एक सिटी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कॉन्टेक्स्ट में इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये सिटीज शायद हेडलाइंस में बीजिंग या शंघाई जितनी फ्रीक्वेंटली अपीयर नहीं करती है, लेकिन करियर अपॉर्चुनिटीज के पर्सपेक्टिव से अगर आप इसको देखते हैं तो ये इनक्रेडिबली वैल्यूएबल हो सकती है। कभी कभी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्राउडेड डेस्टिनेशन में नहीं बल्कि इमर्जिंग हब्स में मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेरा केस में क्या हुआ था कि यूएसए प्लस सऊदी अरेबिया एडवांटेज, उसके बाद मेरा ये चाइना जर्नी। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इमेजिन कीजिए कि मेरे जैसा प्रोफेशनल जिसने पहले यूएसए में काम किया, वहां से इनोवेशन, कॉर्पोरेट कल्चर और वेस्टर्न बिजनेस थिंकिंग सीखी, फिर वो बंदा सऊदी अरेबिया में काम किया, वहां से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल वर्कफोर्स मैनेजमेंट और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट का उसको एक्सपोजर मिला, और फिर वो चाइना जाता है जहां से वो स्केल, स्पीड, मैन्युफैक्चरिंग और एशिया फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी को डायरेक्टली एक्सपीरियंस करता है। सोचिए कितना यूनिक प्रोफाइल बनेगा। मेरे हिसाब से यह बहुत ही यूनिक प्रोफाइल है, क्योंकि फ्यूचर ग्लोबल इकोनॉमी इंक्रीजिंगली ईस्ट और वेस्ट के बीच कनेक्शन पर डिपेंड करेगी। कंपनीज को ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे जो मल्टीपल कल्चर समझते हो, मल्टीपल बिजनेस एनवायरनमेंट समझते हो और डिफरेंट रीजन्स के स्टेक होल्डर्स के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हो। ऐसे प्रोफेशनल्स सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं होते हैं, वो ब्रिजेस बन जाते हैं, और फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज पीपल हु कैन बिल्ड ब्रिजेस। दिस इज बिगर देन अ डिग्री। इस चैप्टर का बिगेस्ट टेकअवे यही है कि चाइना में मास्टर्स या एमबीए करना सिर्फ एजुकेशन डिसीजन नहीं है, यह एक पोजिशनिंग डिसीजन है, और आप डिसाइड कर रहे होते हो कि नेक्स्ट डिकेड की ग्लोबल इकोनॉमी में आप खुद को कहाँ पे प्लेस करना चाहते हो। क्योंकि डिग्री इवेंचुअली वॉल पे लग जाती है, लेकिन पर्सपेक्टिव आपके साथ लाइफ भर रहता है, नेटवर्क आपके साथ जिंदगी भर रहे, कॉन्फिडेंस आपके साथ पूरा जीवन भर रहेगा, ठीक है। और आप जब एक कंप्लीटली न्यू कंट्री में मूव करते हो, नए चैलेंजेस फेस करते हो और खुद को रीइन्वेंट करते हो, तो जो ग्रोथ होती है उससे, वो क्लासरूम के बाहर ही होगी, ठीक है, वो क्लासरूम के अंदर नहीं होती है, और वही ग्रोथ सबसे वैल्यूएबल होती है। अब तक हमने समझा कि ये अपॉर्चुनिटी किन लोगों के लिए है, स्कॉलरशिप इकोसिस्टम कैसे काम करता है, और चाइना कौन से सिटीज, यूनिवर्सिटीज स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ऑफर करता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये शुरू होता है। थ्योरी बहुत हो गई, अब बात करेंगे एक्शन की।
कि हम लोग इसको एग्जैक्टली अप्लाई कैसे करें, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे, स्कॉलरशिप विन करने के चांस आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, और एक ऑर्डिनरी प्रोफेशनल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एप्लीकेंट्स कैसे बनाता है। चैप्टर 3 में हम इसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट रोड मैप ब्रेक डाउन करेंगे।